हेलो दोस्तों, आज के इस फ्री कुंडली के सेशन में सोनू जी का नंबर आया है। इन्होंने अमृतसर पंजाब से हमें कमेंट किया है। आप भी यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, कुछ महीनों में नंबर आता है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सोनू जी का वीडियो। इनका क्वेश्चन है, कैरियर सेट कब तक होगा। देखिए, इनका जो है कन्या लग्न का चार्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें कुछ प्लस माइनस काफ़ी कुछ है। नवमाइश कुंडली से इसमें मैंने इसमें कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले हैं। तो ये चार्ट काफ़ी कुछ हमें जानने जैसा, सीखने जैसा है। तो देखिए, कन्या लग्न का जो चार्ट है, लग्न का मालिक बुध धन स्थान और भाग्य स्थान के मालिक शुक्र के साथ चौथे भाव में बैठा हुआ है। तो देखिए, ये एक तरह का राजयोग होता है। लग्न का मालिक भाग्य स्थान के मालिक के साथ केंद्र में बैठना, त्रिकोण में बैठना, धनेश भी है वापिस वो। तो देखिए, धन कमाने, आपका जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो भी कैरियर का ही है, तो धन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, कैरियर में आपको ये योग बहुत आगे लेके जाएगा, क्योंकि धन अच्छा कमाने के योग बनेंगे तो कैरियर में आगे लेके ही जाएगा। दूसरा, आपका पंचम स्थान का मालिक, पंचम स्थान यानी दूसरा भाग्य स्थान होता है, नवम से नवम भाव होता है वो, और वो आपका दसम भाव में शनि मित्र के घर में, बुध के घर में गया हुआ है और बुध उसे देख रहा है। यानी देखिए, 1 5 9 के तीनों मालिकों का राजयोग यहाँ पे बना हुआ है। प्रतियुति में शुक्र बुध शनि सामने सामने प्रतियुति बना रहे हैं। जब इसे सामने ग्रह बैठते हैं उसे प्रतियुति कहते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा राजयोग है। तो कैरियर में प्रगति करने के बहुत अच्छे योग है। देखिए, ये कुंडली डिप्लोमेटिक है, क्योंकि आगे जाके मैं इसके कुछ खराब पहलू भी बहुत ही अच्छे भी बहुत जो हाई लेवल के योग है, और ख़राब भी बहुत हाई लेवल के योग है। मैं दोनों की चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे है क्या दूसरी बात। चलिए, एक तो हमने इतने अच्छे राजयोग की बात की जो कैरियर में भी आगे बढ़ाएगा, पैसा भी लाइफ में बनाएगा, प्रॉपर्टी वाहन के भी योग बनेंगे। अब देखिए, तीसरे भाव में मंगल राहु है, मंगल स्वग्रही है, साहस बहुत है, पराक्रम बहुत है, पुरुषों की भांति। अब स्त्री होने पर भी पुरुषों की भांति ही साहस है आप में, निडरता है आप में। तो देखिए, यहाँ पे वो एक प्लस पॉइंट है। लेकिन साथ में नीच का राहु बैठा हुआ है। अब देखिए, मंगल स्वग्रही होने के कारण राहु का नीच भंग राजयोग तो यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि अंगारक योग भी बनता है, लेकिन राहु मंगल के कारण। तो यहाँ पे देखिए, तीसरे भाव में साहस मिलेगा, अपने मेहनत से, अपने डिसीजन से आगे आ पाओगे, कि जुनून है आप में, एक पागलपन है अपने की। अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए एक जुनून है, एक पागलपन है। तो देखिए, कई बार वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद भी है, और गलत चीज़ में, अगर किसी चीज़ में अगर आप दिमाग से अगर पीछे पड़ गए तो वो आपके लिए नुकसानकारक भी है। तो एक जुनून है। अब जिस दिशा में कैरियर में ले जाओगे, अच्छी चीज़ों के पीछे दौड़ोगे, तो आपको वहाँ पे सफलताएं दिलाएगी। अब देखिए, दूसरा क्या है माइनस पॉइंट। देखिए, भाग्यस्थान में नीच का केतु है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि आप मेहनत करोगे, लेकिन कई बार प्लस एंड माइनस करवाएगा, अप डाउन लाएगा लाइफ में, यानी एक जैसा लाइफ स्मूथली नहीं जाएगा। इसके अलावा ऐसा और एक योग मौजूद है, उसके हम बाद में नवमाश कुंडली में हम उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, आपका चौथे घर का जो मालिक है वो है गुरु, वो छठे भाव में बैठा हुआ है। और तो इसके कारण क्या होता है, देखिए, कहीं ना कहीं कुछ मित्र आपको धोखा देने वाले बनते हैं। तो सब दोस्तों के ऊपर आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। माता के साथ प्रेम भी रहता है, और कुछ मतभेद के भी योग बनते हैं, और उनके स्वास्थ्य संबंधी कुछ चिंता आने के भी योग यहाँ पे बनते हैं। बाकी ओवरऑल में चार्ट, लग्न कुंडली आपकी ओवरऑल में काफ़ी पावरफुल है। पंचमेश शनि दसम भाव में है, संतान भाग्यशाली होती है, संतान काफ़ी उच्च पद पर बैठने वाली, प्रगति करने वाली होती है। और आप कुछ भी काम करते हैं, आप भी मेहनत करके काफ़ी हाई लेवल पर, हाई पोस्ट तक, एक लीडरशिप क्वालिटी है, और आपके हाथ के नीचे कई लोग काम करें, ऐसी सिचुएशन में आने वाले आप बनते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब छठे भाव का मालिक भी शनि है, वो दसम भाव में मित्र के घर में बैठा है। तो ये आपको जॉब में भी उच्च पद दिलाने के लिए आपको एक योग, अच्छा योग यहाँ पे बनाता है। सप्तम भाव में चंद्रमा है, लाभ भाव का मालिक है, यानी शादी के बाद आपके काफ़ी सारे सपने पूरे होंगे, आपको अनेक प्रकार के लाभ होंगे। इतना ही सप्तमेश छठे भाव खड्डे में छोटे मोटे मतभेद भी रहेंगे, क्योंकि आप लोग अपने अपने काम में बिजी रहोगे, साथ में आपको लाइफ भी संभालना है। तो वहाँ पे आप खाली अपने मैच्योरिटी से अगर चीज़ों को हैंडल करेंगे तो लाइफ काफ़ी स्मूथ और ईजी हो सकती है। अष्टमेश मंगल की बात करें, तीसरे भाव में है, नीच के राहु के साथ है। तो देखिए, ओवरऑल में तो देखिए मंगल स्वग्रही है, पावरफुल है, लेकिन नीच के राहु के साथ है। तो कभी कुछ वाहन वगैरह आप चलाते हो तो थोड़ा संभल कर चलाना चाहिए, क्योंकि कभी राहु की कोई अशुभ दशा या अशुभ गोचर हो तो कभी चोट लगने की संभावनाएं बनती हैं। अब देखिए, नवम भाव में केतु नीच का है, तो होता क्या है, जैसा मैंने कहा, भाग्य पूरा साथ नहीं देता है। इतने अच्छे राज्य हो गए, प्रगति भी करोगे, पर कई बार प्रगति करने के बाद भी डाउनफॉल, 2 4 साल अच्छे गए, फिर 2 3 साल डाउन गए। कई बार मिला तो बहुत अच्छा मिला, नहीं मिला तब स्ट्रगल हो गया। तो अप डाउन ऐसी कुंडलियों में देखने को मिलता है। तो देखिए, अब 12वें घर का जो मालिक है वो है सूर्य, वो भी चौथे भाव में बैठा हुआ है, और वो लग्नेश बुध के साथ है, और भाग्य शुक्र के साथ है। तो जन्म स्थान से दूर आपका भाग्योदय होता है, जन्म स्थान से दूर आपको रहने के योग बनते हैं, और दूर प्रदेश में आप रहोगे तो आपको प्रगति भी योग के कारण ज़्यादा होगी, ठीक है। ये ओवरऑल हुआ लग्न कुंडली का एनालिसिस, ठीक है। आपके कैरियर, और आपका एक क्वेश्चन है वो भी हम ले लेंगे, कैरियर सेट कब होगा, कब तक होगा एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने जनरल तो बहुत कुछ बता दिया,
पर एक आपको पर्टिकुलर एज वाइज भी आप जो जानना चाहते हैं वो भी बता देंगे। देखिए अब दूसरा माइनस पॉइंट क्या है यहाँ पर कि आपके राहु केतु नवमांश कुंडली में नीच के हैं, आपका शनि नीच का है, आपका शुक्र नीच का है। देखिए राहु केतु शनि और शुक्र चार ग्रह नवमांश कुंडली में नीच के हैं। देखिए लग्न कुंडली में 2 ग्रह नीच के थे राहु केतु, नवमांश कुंडली में 4 ग्रह नीच के हैं। जब नवमांश कुंडली में 4 ग्रह नीच के होते हैं तो ऐसे ये एक प्रकार का दरिद्र योग बनाता है, और एक बाजू कुंडली में राजयोग मौजूद है, एक बाजू दरिद्र योग मौजूद है। जब ऐसे दोनों योग होंगे तब क्या होगा, क्योंकि बहुत ये तो उल्टी बात हो गई ना। एक बाजू कोई बोलेगे अब राजयोग यानी बहुत अच्छा पैसा राज करने की योग है, दूसरा दरिद्र यानी तकलीफ में आने की योग है। जब दोनों ही योग आ जाए तब क्या होता है, तब ऐसा होता है। देखिए 2 सिचुएशंस होती है इंसान के लाइफ में, या तो उसकी लाइफ एक मिड में आके रह जाती है, ना वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जा पाता है, ना वो बहुत डाउन में जाता है। एक मिड रेंज में आके उसकी लाइफ फ्लक्चुएट करती रहती है और वहीं पे उसकी लाइफ फंस जाती है। या तो ऐसी कुंडली में अगर किसी ने कुछ हायर सक्सेस देख भी लिया तो उसका डाउनफॉल भी उतना ही बड़ा होता है। तो ये 2 चीज़ें देखने को बहुत मिलती है ऐसी कुंडलियों में। तो ये कुंडली में स्ट्रगल भी बता रहा है, भाग्योदय भी बता रहा है। तो देखिए आपने पूछा कैरियर सेट कब तक होगा, तो देखिए अभी जो दशा है आपकी दशा 27/12/2024 तक मंगल की दशा है, दिसंबर 2024 तक जो कि चल रहा है। यानी कि समझिए ये जो 8 महीने हैं ये आपके मंगल की महादशा के है। और मंगल आपका नवमांश कुंडली में भी स्वग्रही है आपका, और लग्न कुंडली में भी स्वग्रही है। तो मंगल तो आपके लिए काफ़ी मददगार है, काफ़ी अच्छा ग्रह है। अब लेकिन दिसंबर के बाद राहु की महादशा चालू हो रही है। दिसंबर 2024 के बाद राहु की महादशा 17 दिसंबर 2042 तक आपके लिए चालू हो रही है। और वो राहु लग्न कुंडली में भी नीच का है और नवमांश कुंडली में D9 चार्ट में भी आपका वो नीच का बैठा हुआ है। तो दिसंबर के बाद तो आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, कुछ डिसीजंस से रिलेटेड, कैरियर वगैरह थोड़े संभल कर डिसीजन लेने होंगे, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके रेमेडी में आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दशा आने उल्टा अभी बेहतर दशा चल रही है, आने वाले समय में थोड़ी और प्लस माइनस वाली दशा आने वाली है। तो उसके लिए डेली महादेव के मंदिर जाइए, महादेव को जल चढ़ाइए, सोमवार को उन्हें दूध और बेलपत्ता चढ़ाइए, और महादेव के आगे ध्यान कर ओम नमः शिवाय का जाप करिए। और अगर मन में भी आप पूरा दिन अगर ओम नमः शिवाय जाप कर सकते हैं, पूरा दिन जब आप सुबह नहा धोने के बाद ऑफिस में हो, कहीं भी हो, मन में करते रहो, तो इससे आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। और आपको अपना कैरियर की जो आपको कमियां दिख रही हैं वो सेट होते हुए भी दिखने लगेगा। लेकिन नकारात्मक दशा है, प्लस माइनस आएंगे, साथ में ये उपाय करेंगे, जाप करेंगे, तो इससे आपको फ़ायदा दिखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, ये हुआ सोनू जी का बर्थ चार्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट कर सकते हैं, कुछ महीनों में आपका भी नंबर आ सकता है। धन्यवाद।